लेकिन आज हम लोगों के दिल इतना ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान जावा जाते तो हुओ तो उनको डर नहीं, हुओ पंचायत, कब्र से भी हम नहीं डरते। जैसे बताओ तो एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना, अब लागत है मर जीवे। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मरबे तो हमका नवा कपड़ा के कफन न दियो, पुरान कपड़ा कफन में लगायो। अच्छा। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ वैसे कहते कि तुम हमरे लिए सब कुछ की हो, हम मर जाइयो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते हैं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दिए तुम लोग, कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल जवाब करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं। सुभान अल्लाह। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि इन्हें मरे के बादो सोचे बैठे कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बेशक सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दो आका। जनाजा तैयार हो जाए तो फौरन दफन करो। तीसरे नंबर पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और लड़की जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। सुभान अल्लाह। बालिग जवान लड़की के शादी में देरी न करो, हजरत अली शेर खुदा कहते हैं। क्योंकि अगर तुमने रोका और अगर उसके कदम कहीं उठ गए तो सारा उबाल तुम्हारे ही सर पे जाएगा। सही, बेशक बिल्कुल सही। लेकिन आज बहुत से लोग हैं लड़की बालिग हो गए तो अब दामाद ढूंढते हैं कि कोनो डॉक्टर मिलत, वकील मिलत, कोनो टीचर मिलत, कोनो नेता मिलत, और वही तलाश करे करे मैं यहाँ बिटियावा का बुढ़ाए दे बुढ़िया कह देते। सही बात। ऐ लोगों क्या तुम्हें अपनी बच्ची से ज्यादा प्यार है? रसूलुल्लाह को अपनी बच्ची से प्यार नहीं था? सही। हुजूर की सबसे छोटी बेटी फातिमा सरकार को इतना प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि हुजूर फातिमा का नाम नहीं लेते थे। जब कभी कोई बात होती थी तो कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक एक दफ़ा हजरत अली और हजरत फातिमा में तू मैं हो गए तो हजरत अली घर से निकल गए। जब निकल गए तो फातिमा रोने लगी, और जब रोने लगी तो हजरत अली तो चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर आए खैरियत लेने, तो देखा फातिमा रो रही है, तो फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? ऐ मेरी माँ बहनों जरा फातिमा का जवाब सुनो। जब सरकार ने पूछा था मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा ने हजरत अली की कोई बुराई नहीं किया था। यही कहा था अब्बा मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए इसीलिए मैं रो रही हूँ। सुभान अल्लाह। नाराज हो गए मैं रो रही हूँ। आजकल की औरतें हुई थी तो फौरन अटैची उठाई थी कि अब्बा चलो घर में रही रोजी न हो, जिंदगी भर जले से हम कहीं घर में। लेकिन वारे फातिमा जहरा अली की गमी नहीं बयान करती हैं, कहती हैं अली हमसे नाराज हो गए। तो पूछा कहाँ हैं? तो कहती मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? क्या प्यारा गुमान था फातिमा के अपने शौहर के बारे में। मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे?
अब आज अगर लड़ाई हो जाओ पूछ ले कहाँ है तो कहे फलनिया कुआं हुई है, हाँ और का हुए हुई फलनिया खिया, हाँ फौरन तो हमल लगाती है हमारी माँ बहन ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में, हजरत अली से फरमाया कुम या अबा तुराब, अब्बा अय मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए तो हुजूर फरमाते हैं अय अली, फातिमा मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में है, औरत होने की वजह से कम अक्ल है, अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, लिहाजा कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो खुदा के लिए नाराज ना हुआ करो, माफ़ कर दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी अपने दामाद से बोली बोल रहे हैं कि नाराज ना हुआ करो, माफ़ कर दिया करो। आवाज़ बिटिया वाले देखा जाता है, अगर बिटिया घर से जब चली महतारी बाप छुट्टी है तो रोई भी करी, और जब रोवत चली तो बप्पा काके हैं काहे रोवत है रे, जा डराए ना, अगर उनके आंखें उठे तो सारे आंखें फोड़ दे, तन को बोला तो उनका सारे कत्ल करा दे, तू काहे डरा थे जा। आजकल बप्पा पहलवान बना पटवा था, तो घर में हुआ लड़ाई ना हो तो कहूँगा घर जन्नत बनी है। क्या रसूलुल्लाह ने अपने दामाद के साथ मोहब्बत की बोली बोली है। बहरहाल है लोगों जरा गौर करो कि फातिमा सबसे छोटी चहेती बेटी थी, लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया, फातिमा बालिग हुई तो बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा, सरकार चुप रहे। हजरत अली गए तो सरकार फरमाते अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फातिमा का निकाह अली के साथ मस्जिद नबवी में हुजूर ने पढ़ दिया। ऐ लोगों, आज भी निकाह हो सके तो मस्जिदों में कराया करो। सही बात। मस्जिद में निकाह कराओगे रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होगी। हाँ। पाक और साफ बावजू लोग होंगे, दुआ करेंगे तो निकाह में खैर व बरकत होगी। सही बात। निकाह हो गया फातिमा का, 2 साल हो गया, फातिमा की रुखसती नहीं हुई। तब मदीने के लोग कहने लगे अली 2 साल हो गया रुखसती नहीं कराया, तो कहा कहाँ लिया, मेरे पास घर भी तो नहीं है। इतने गरीब थे, आज कोई कितनो गरीब हो, आज तो घर तो होता ही है, चाहे टीने के सही, सही बात, चाहे फूस के सही, लेकिन मकान तो सबके हैं, बोलो है कि नहीं है। हाँ है। और हजरत अली इतने गरीब कि मदीने में घर ही नहीं उनका। तब अंसारी एक खड़े हुए, एक अंसारी कहते हैं अली मेरे 2 मकान है, एक में रहता हूँ खाली पड़ा है, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तुमको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। अंसारी ने घर दे दिया, हजरत अली घर वाले हो गए। तब फातिमा की रुखसती करा के लाए। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए मालदार दामाद नहीं तलाश किया था, बल्कि इल्म और अमल वाले शेर खुदा को तलाश किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज अगर लड़की है तो सोचत है ना ही, एक आदमी रहो के एक बिटिया, शादी के बातचीत चले लाग तो एक लड़का से बातचीत तय है, तो बपुआ का देखे, और जब हुआ गवा देखे तो उनके दाढ़ी रहे। अच्छा। तो बपुआ कहते हाँ ये तो मुल्ला है हो, यू का कमाई खवाई, छोड़ो कोनो पैंट बूशर्ट वाला बताओ। तो पैंट बूशर्ट वाला मिलेगा। शादी तय हो गए। जब बारात का दिन आया तो पहले ज़माने में यहाँ दुल्हा का लोग नौहावत रहे। जब उसका नौहावे चले दुल्हा बनावे तो उसका पैखाना लग गया, तो चला गया पैखाना करे लेटरिंग में। जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तब बाप रोवे लाग, कैसे लाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के लेके गए, डॉक्टर थी। डॉक्टर साहब से कहें डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जी। तो बपुआ रोवा कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतज़ार में है, और ऑपरेशन करी हो अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए, कैसे हुई डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहें घबरा ना, 2 मिनट लागी ठीक हो जी। लेके के उसका घड़ी सोड़ी इसके ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब कि हाँ 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा, ये कौन बीमारी है। अच्छा। तो लोग पूछें डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा, 2 मिनट नहीं लगाए ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के रुख बूसट में लगा ली।
पैंट के बटन बूसट में बता ऐसे ऐसे चोंगा भरे हैं, यहू नहीं जाना थे कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। ऐ नौजवानों, पैंट बूसट पहनना मना नहीं है, लेकिन ये गुलामे नबी की पहचान नहीं है। सही बात, बेशक। वो लिबास पहनो, वो चेहरा बना लो जिससे तुम नबी के गुलाम समझे जाओ। सहाबा को नमाजी होने पे नाज नहीं था, सहाबा को हाजी होने पे नाज नहीं था, आलिम होने पे नाज नहीं था, हाफिज होने पे नाज नहीं था। सहाबा को अगर नाज था तो रसूलुल्लाह की गुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह, बेशक। गुलामी पे। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सफीना है। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में जंगल पड़ा, और जंगल में जैसे घुसे वैसे जंगल का शेर सामने आ गया। हजरत सफीना तन्हा और शेर आगे तन्हा, सामने आमने सामने दोनों हो गए। अच्छा ही बताओ रोसा वाले कि अगर हमका तुमका गन्ना खेत में कहूँ अकेले में यहाँ शेर मिल जाए तो का हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो खराबे हुई जी पहले, बाकी का हाल हुई को अल्लाह है जाना। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी, बुखारी की हदीस में जैसे हजरत सफीना को शेर मिला तो हजरत सफीना ने शेर से कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मौलाना साहब हूँ, ये नहीं कहा था हाजी हूँ, बल्कि कहा था अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना नबी के गुलाम है, फ़ाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बला क़दमई है, और आने के बाद हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ामा इला जंबी, उनके पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। ये नबी के ग़ुलाम की शान थी। तो ऐ नौजवानों, ग़ुलाम नबी बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। कुरान कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। पता नहीं किस वक्त मरो, किस हालत में मरो। इसलिए नबी के ग़ुलाम बन जाओ, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो लिबास पे। लेकिन आज हम लोग अगर बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन ली थे तो चले थे तो वही देखे थे, चाहे रस्तम गला हम गिर जाओगे। ऐसे हमारी माँ बहनें शादी ब्याह में यहाँ पाएगी गरारा, तो जब गरारा पहनी है तो का ऐसे पकड़ के चली, लागत है इंसान ना हो आधी बवंडर हुए। अब उड़ा लीजिए सबका। अब बताओ, कहूँ गरारा कहूँ फंस जाए पंजामा, गिरो मुंह के बल, तो बताओ थूथुन के का हाल हुई है। मेरी माँ बहनों, वो लिबास न पहनो जिससे घमंड जाहिर हो। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तमशी अलल अरुदी मरहा, ऐ मेरे बंदे बंदी ज़मीन पर तू अकड़ के न चला कर। अकड़ो ना, बंदे हो बंदे जैसे बन के रहो। बहरहाल
लड़की शादी करो तो नेक, जैसे कि रसूलुल्लाह ने नेक देख के किया था। अगर लड़का हो तो बिटियो नेक ढूंढो, जहेज वाली के चक्कर में न पड़े रहो। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया जो किसी लड़की से शादी करे जहेज की लालच में तो उसके ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। ये हजरत अली का कहना है। अपनी ज़िंदगी में मुहताजी का दिन देखेगा अगर किसी लड़की से शादी किया जहेज की लालच में। दीनदार लड़की से शादी करो। देखो गौसे आदम की अम्मी नेक थी तो 9 महीना में गौसे आदम पेट में अपनी माँ से कुरान सुना तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। माँ की गोद मदरसा, सबसे पहला मदरसा अगर है तो हुजूर ने फरमाया वो माँ की गोद। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे से प्यार इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? उनकी माँ फातिमा की गोद से मिला कि उनकी माँ फातिमा रात में 2 रकात पढ़ती थी और 2 ही रकात में सुबह हो जाती थी। तो माँ माँ होती है। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अकुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी होते थे और नमाजी भी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें दरूद यादें नहीं है तो का सुनाई है बच्चे का, कलिमा यादें नहीं है। आज करके अगर लड़का रोवे लागत है तो उठाएंगे महतारी बिस्तर पटका थे कि भदर भदर पीटा थे। कहते सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न कोनो किताब आज तक के छपी है, न कोनो टीचर मौलवी आजकल मिले, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से फिटी आए रहा था। हम तो देहाती आदमी सुना करते थे, बड़े बिरोग से इतनी लंबी कहानी याद किए हैं, अति देर तक पीटा था कि लड़का डरकन मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूक छोड़ा था। बताओ वो लड़का मुसलमान बनी है जेके महतारी अति बड़ी चुड़ेलिन डईन कहा तो खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अरे रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत हैं। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया का है। जब महतारी अति बड़ी फराडीन है तो लड़का फराडी न बनी तो का वो होली बनी वो तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलवी तुम पढ़ावत नहीं, बहुत चर्बिया कि हमारा लड़कवा सुधरा नहीं अभी तक। अरे जब तुम ही नहीं सुधरी हो तो लड़कवा कहाँ सुधरी? बताओ। माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। इसलिए ऐ मेरी माँ बहनों तुम नेक बनो, तुम्हारी गोद को अल्लाह के रसूल ने मदरसा बताया। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उस कमियों को दूर करे। तो अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। तो दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला हाथ अता फरमाए। एक हदीस में इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह को मुहताज है, मतलब यह है कि अगर अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए एक दूसरे पे रहम करो। और एक बात जानो, इमाम हुसैन की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखा करो। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था, तो बच्चे कुर्बान हो गए, खुद शहीद हो गए, मदीना छोड़ा ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों? यजीद
बेनमाजी था। यजीद ने दाढ़ी बनवा लिया था। यजीद शराब पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था, इस्लाम से दूर था। तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। आज मुरीद होते हो झटाझट, तो पीरों को भी देख लिया करो कि जिसके हाथ पे हम हाथ दे रहे हैं ये नमाजी है कि नहीं है, ये शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, पहले उसको देखो। खुद नमाज ना पढ़ता हो तो अपने मुरीद को नमाजी कैसे बनाएगा बताओ। पीर को नहीं देखते, हुसैन की जिंदगी को देखो, सब कुछ सह लिया लेकिन बेनमाजी के हाथ पे हाथ नहीं दिया। इसलिए तुम भी पीर तलाश करो। मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, लोगों पानी पियो छान के और पीर करो जान के। सच्चा पक्का पीर होगा तो हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। हाँ? जैसे कि पीर दुनिया में बहुत हैं। आपने सुना होगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जलसे में तकरीर करता रहा। इनके मुरीद लोग आए, कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद आंखें बंद किए, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कहा जा ले जाओ बेचो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे माला माल हुई गए बेच के। वो ज़माना था कि मुरीद भूखन मरत रहे तो पीर के पास आवत रहे। अब आजू ज़माना होएगा कि पीर भूखन मरत है तो मुरीद के पास आवत। चल दिन मुरीदन मदौरा करे। बाबा फरीद ने मिट्टी का ढीला फूंका तो सोना बन गया। मुरीद गए माला माल हो गए। जलसम बहुत आदमी रहा, एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान यार। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। जानी से तो बहुत आसान है हो। बा मिलाद से उठ के गवाओ, घरे गवाओ, अपने मेहरबक जगह उठ रे उठ जा मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो रतिया चौंकी कहीं 12 बजे रात के मिट्टी का ढीला का करियो, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीं कहा तब बताइस कि बाबा फरीद के यहाँ था, मिट्टी के ढीला पे अव्वल आखिर दरूद, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब उके समझ में आवा। तब औरतिया के खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाइस, अमूड़े धई के लाई के रखीस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहा है तो पूरा चिप्पा उठा ले रे। कैसे रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़े तो वत्ते ही पर ही होगा, चिहार बन गया तब तो काम सब हुई जी। बर रखी चिप्पा सामने, आँखी बंद कीस, अव्वल आके दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस, फिर आँखें खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वैसे धरा है। तो जानिस कोनो गलती हो गई हुई। फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुँह में फेना आएगा उके, लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहा बाबा फरीद क्या मामला है। आपने कुल वल्लाह पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, फूंक छोड़ा, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं यहाँ से गया पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है कि मैंने अपनी ज़बान से कभी बोली गलत नहीं बोली, कभी झूठी नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, किसी की गीबत नहीं किया, अपनी ज़बान को बुराइयों से बचाया। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दूं तो सोना बन जाए। इमाम बुखारी नाबीना थे, माँ से कहा था अम्मा दुआ कर दो मैं बुखारी हदीस लिख दूं, तो उनकी माँ ने दुआ किया था तो बुखारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। ऐसी ऐसी दुआएं। और आजकल की हमारी महतारी बहनन के दुआ काहे नहीं कबूल होते, रातों दिन झूठ बोली हैं। आई है बिहाव तो बिहाव में यहाँ ले हैं ढोलक तक रात भर गम कही हैं सोने के थाला में जमुना परोस। बताओ सोने के थाला में अति बड़ी झूठी हुई है तो दुआ कबूल हुई है। सोने के थाला सोने के कील नहीं पावत हैं
और थाला तो अत्ता बड़ा होता, और जौना का वो का हम आज तक नहीं जान पाए। हाँ। इसलिए लोगों, चाहते हो कि दुआएं कबूल हों तो अपने मुंह से गलत बोली न बोलो, ज़बान बचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज का पाबंद बनाए और दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला बचाए। नेक पीर के हाथ में हाथ दे दो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।